प्रिया की हाल ही में शादी हुई थी। क्योंकि अपने मायके में सबसे सुंदर होने के कारण प्रिया को इस बात का बहुत घमंड था। बहू जरा आज मेरे साथ बाजार चलो, थोड़ा सामान लाना है। नहीं नहीं, मैं इतनी धूप में कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बहू, तो मैं अकेले कैसे जाऊं? आपको काम है तो आप जाइए, वरना मत जाइए। मैं इतनी तेज धूप में घर से बाहर एक पैर भी नहीं रखूंगी। पर तकलीफ क्या है? आपने मुझे देखा है, मैं कैसी गोरी चिट्टी हूँ। धूप में जाने से तो मेरा रंग खराब हो जाएगा। बहू, धूप में तो मैं भी जा रही हूँ ना। हाँ तो आपको होगा भी क्या? आप कौन से इतनी सुंदर हैं जो रंग या रूप खराब होगा? आप जैसों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, धूप हो या छाँव। अरे बड़ी आई जुबान चलाने वाली, तेरे घर वालों ने तुझे यही सिखाया है क्या? मैंने कह दिया ना कि मैं धूप में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। आपको तो क्या होगा ऐसी धूप में, पर मेरा कलर तो खराब हो जाएगा ना। बहू इतना कहकर वहां से चली जाती है। वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को जब सास घर आती है तब, ओ बहू, ये लो मैं आ गई, यहाँ आओ मेरे पास। बहू अपने सास के पास आती है। आ गई माँ जी आप? मेरे लिए मेरी क्रीम लाइन जो मैंने आपसे मंगाई थी? नहीं बहू, वो तो बहुत ही महंगी थी, इसलिए नहीं लाई। पर हाँ, एक सस्ती वाली मिल गई, वो जरूर ले आई। क्या? मेरी क्रीम नहीं लाकर आप एक सस्ती क्रीम लाई हो मेरे लिए? आपको आदत होगी बेकार क्रीम लगाकर अपना चेहरा खराब करने की। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। अरे पर करीम तो करीम है ना। आपकी यही सोच की वजह से तो आप ऐसी दिखती हैं। जरा भी अच्छा नहीं किया आपने मेरी क्रीम ना लाकर। आप तो चाहती ही हो कि मैं भी आपकी तरह बूढ़ी दिखने लगूं, क्योंकि आप मेरे इस सुंदर चेहरे से जलती जो हो। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? मैं क्यों तुझसे जलूंगी? क्योंकि मैं सुंदर दिखती हूँ और आप नहीं। ऐसा कहकर बहू वहां से चली जाती है। आज शाम को मेरी बहन घर आ रही है, साथ ही उसकी बहू भी आ रही है, तो तुम बाजार जाकर उसके लिए कोई बढ़िया सा तोहफा ले आना। क्यों माँ जी, उसे तोहफे की क्या जरूरत है? अरे वो पहली बार घर आ रही है ना, तो क्या उसे कुछ देंगे नहीं? कुछ ना कुछ तो तोहफा देना ही पड़ेगा। उसे अच्छे तोहफे की क्या जरूरत है? तो मैंने उसकी शादी पर उसे देखा था, कुछ खास नहीं दिखती है, साधारण सी दिखती है। उसे तो कुछ भी लाकर दे देंगे तो चलेगा। अच्छे तोहफे तो मुझ जैसी सुंदर पर अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, चेहरा तो सुंदर है तुम्हारा, पर मन का क्या? वो तो सुंदर है या नहीं, वो तो तुम्हें ही पता होगा। जलने वाले तो दूसरों की सुंदरता से जलते हैं। अब हर कोई मेरी तरह सुंदर तो नहीं हो सकता है। कोई नहीं जल रहा तुमसे। तुम जैसा बनना तो कोई 7 जन्म में भी ना पसंद करे। 7 क्या, 700 जन्म में भी आप या हमारा कोई भी रिश्तेदार मेरे जितना सुंदर नहीं हो सकता है। तुम तो अपने चेहरे से आगे कुछ देख ही नहीं पाती हो। हाँ तो दुनिया में कोई है मुझसे सुंदर जिसे मैं देखूं? सास तो फिर कुछ बिना कहे वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सास की बहन और उनकी बहू आती हैं। अरे मेरी प्यारी दीदी, कैसी हो? अरे बबीता, मैं तो अच्छी हूँ, तुम और तुम्हारी ये बहू कैसी है? और मौसी जी कैसी हैं आप? आपकी नई बहू ज्यादा परेशान तो नहीं करती है ना आपको? नहीं बहू, कोई परेशानी नहीं है मुझे। क्या परेशानी होगी? इतनी सुशील बहू है बबीता की, सारे घर का काम करती है, साथ ही जॉब भी करती है। सुशील तो है मेरी बहू, लेकिन अपनी प्रिया जितनी सुंदर नहीं है ना। देखने में तो ठीक ठाक ही है। अरे बबीता, सुंदरता का क्या ही करोगी? बहू तो ऐसी हो जो घर परिवार को अच्छे से संभाले। ओफो माँ जी,
आपको तो मेरी तारीफ सुनना पसंद ही नहीं है। अब तो मौसी जी भी कह रही हैं कि मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं है। बहुएं तो सजी सवरी ही अच्छी लगती हैं। अरे अरे मौसी जी, आप तो मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं, मेरी माँ जी को तो जलन हो गई होगी। और आप चिंता मत करिए, अगर देवरानी को ब्यूटी टिप्स चाहिए होंगे तो मैं उसे ब्यूटी टिप्स जरूर दे दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। वो दरअसल मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ वहाँ टीचर्स को एकदम सिंपल और सोबर रहने को बोला है, ज्यादा मेकअप वगैरह करने की परमिशन नहीं है। अरे मुझे तो कोई सिंपल सोबर रहने को बोले तो मैं तो ऐसी जगह जाऊं ही नहीं, मुझे तो सज धज के सुंदर रहना ही पसंद है। हाँ बहू, तुम्हारी तो बात ही अलग है। हमारे समाज में अभी तक तुम जैसी सुंदर बहू किसी की भी नहीं है। मेरी दीदी तो किस्मत वाली है जो ने तुम जैसी सुंदर बहू मिली है। अरे बबीता, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। बहू जब 24 घंटे सुंदरता निहारे, काम काज ना करे तो वो घर में किसी को सुंदर नहीं लगती। यूं ही कुछ देर बातें करने के बाद सास की बहन और उसकी बहू वहां से चले जाते हैं। वाह, क्या बहू है बबीता की, इतनी गुणवान, इतनी मीठी बोली, कुछ पूछो मत। यहाँ आकर भी कितना सारा काम करा उसने। मुझे तो कह रही थी आपको कोई भी जरूरत हो तो एक फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। कितनी प्यारी बहू थी। कैसी भी हो, मेरे जितनी सुंदर तो नहीं है ना। अगर वो और मैं कहीं जाएं तो सबकी नजर सिर्फ मुझ पर होगी, उसकी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू कितनी सुंदर है। लेकिन बबीता की बहू कितनी होनहार है, घर तो संभालती ही है, साथ साथ नौकरी भी करती है। मैं तो कहती हूँ तुम भी उसके साथ स्कूल में नौकरी कर लो। घर में बैठी बैठी क्या करोगी, इससे अच्छा कुछ काम करो, तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। मैं और ऐसे डाउन मार्केट जॉब करूं? आपने देखा है मैं कितनी सुंदर हूँ। मुझे तो कोई भी कंपनी में आराम से नौकरी मिल जाएगी, पर मुझे नहीं करनी कोई नौकरी। नौकरी करूंगी तो थकान होगी, जिससे मेरा चेहरा थका हुआ लगेगा। ना बाबा ना, मैं मेरी सुंदरता एक नौकरी के लिए तो कभी खराब ना करूं। अरे तो क्या हुआ, बबीता की बहू भी तो करती है नौकरी। उसके चेहरे पर तो थकान नहीं दिखती, बल्कि एक अलग ही चमक दिखाई देती है उसके चेहरे पे। कोई चमक नहीं थी, काम कर करके पसीना हो गया था और उसके चेहरे पर आपको चमक दिखती है। लेकिन मेरे चेहरे पर आज तक आपको चमक नहीं दिखी। मुझे तो लगता है आपको सुंदरता क्या होती है उसकी कोई समझ ही नहीं है। और तुम एक काम करो, 2 दिन के लिए बबीता के घर ही चली जाओ। वैसे भी बबीता बोल ही रही थी ना वहां जाने को, तो जाओ। तब तक मैं बबीता की बहू को यहाँ बुला लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाती हूँ। मैं भी वहीं रहूं जहाँ मेरी कदर हो। फिर प्रिया मौसी के घर चली जाती है। 2 दिन बाद मौसी और प्रिया वापस आते हैं। अरे बहू, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। मुझे तो लगा कुछ दिन और रुकोगी, क्योंकि मुझे तो बबीता की बहू के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दीदी, मेरी बहू ही सबसे अच्छी है। भले सुंदर कम है, लेकिन मेरी बहू जितना काम तुम्हारी बहू नहीं करती है। इसे तो डर लगता है कि कहीं काम काज करने से इसकी सुंदरता कम न हो जाए। मेरी बहू, चलो घर चलते हैं। जी माँ जी, चलिए। देख लिया बहू, चेहरे की सुंदरता की तारीफ दूर से ही अच्छी लगती है। 2 दिन तुम्हें कोई नहीं रख पाया, अब समझ जाओ कि सुंदरता ही सब नहीं है। ऐसा कहकर सास वहां से चली जाती है और बहू को भी अपने घमंड पर पछतावा होता है।